संजय दास महाराज की जय। संजय दास महाराज की जय। सभी भाइयों से निवेदन है कि मंदिर के पंडाल में पहुंचवाए। भाई सभी बैठ जाकर ज्यादा बढ़िया रहेगा। और अगर आप सारे बैठ गए तो आचार्य जी भी खुश हो जाएंगे, फिर तो मैं खुश करके ही छोड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, हमें उम्मीद है। हाँ हाँ दे भाई भाई जितने पीछे खड़े हैं ना ये, हेलो भाई जो पीछे खड़े हैं भाई आगे आ जाए। अब सत्संग का असली मजा तो अब आएगा। देखिए हमारे कमेटी वाले भी कह रहे हैं, भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना है सभी बैठ जाएं। भाई जो पीछे खड़े हैं भाई आगे आ जाए। एक बार सभी आचार्य जी का तालियों से स्वागत करें भाई, जोरदार तालियों से। पता लग जाए कि ठल में आज आध्यात्मिक मेला संतों का सत्संग लगा हुआ है। बोले साधु बोलिए आचार्य श्री संजय दास जी महाराज को सत साहेब। भाई भाई एक बार और रिक्वेस्ट है, जो पीछे खड़े हैं ये भाई आगे आ जाए।
आदरणीय प्रातस्मरणीय परम पूजनीय संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज का सुसज्जित स्वरूप महात्मा चरणदास जी महाराज और महात्मा हट्टीदास जी महाराज सभी को सत्साहित करते हुए गद्दी पर विराजमान सभी संत समाज और मेरे सामने सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, युवा साथी और मातृशक्ति सभी को नमन करते हुए आज ये गांव की ठल जिला बागपत उत्तर प्रदेश में संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज के इस महामंदिर पर जो प्रोग्राम हो रहा है, ये पूरे भारत में आपके ही प्रयास से जा रहा है और हम सभी का पहले तो इस पूरी कमेटी का धन्यवाद अदा करते हैं कि अपने परिवार के लिए बेटा आवाज नहीं करते, जो आवाज करते हैं वे अच्छे बच्चे नहीं होते, नहीं बोलेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ की जो सत्संग मंडली है, जो यहाँ की कार्यकारिणी समिति है, युवा है, बुजुर्ग हैं, जो नारी शक्ति है, उन सभी को लख लख बधाइयाँ, क्योंकि ये आध्यात्मिक महामेला सब नहीं लगाया करते। अपने बेटे बेटियों की शादियों में दुनिया पैसा खर्च करती है, जन्मदिनों पर करती है, लेकिन ऐसे सत्संग के आयोजन तो वे ही किया करते हैं जिनका पिछला जन्म बहुत ही अच्छा होता है। तो भाई, हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ये गाने वाले हमसे भी अच्छे अच्छे यूट्यूब पर मिल जाएंगे, ध्यान देना। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, उंगली मारो, बड़े बड़े कलाकार, पूरे वर्ल्ड लेवल के कलाकार आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। लेकिन रूबरू प्रोग्राम एक बहुत छोटी सी बात है। किसी का बच्चा गुड़ खाया करता था, तो वो अपने बच्चे को मंदिर में लेके गई किसी साधु के पास। वो कहने लगी, महाराज जी मेरा बच्चा गुड़ खाता, और वो इत्तेफाक की बात, वो साधु भी गुड़ खाता था। बड़ी पते की बात बता रहा हूं। और इस बात का पूरा प्रैक्टिकल कर लेना, यही सत्य है। समाज का जो बेड़ा गर्क हो, वो जीव हो, अक मैं खुद बैंगन खाऊं तो मैं मना करूं, थारे वहां असर करे ही नहीं, क्यों जी मैं ही खाऊं, यू बेड़ा गर्क नो हो रहा। हमारा जो 80% समाज समझाने वाला, फेकधारी, मठधारी, वो खुद छुप के वही ऐब करते हैं और उन्हीं ऐबों को माइक पे मना करते हैं। यही एक विडंबना है। तो वो कहने लगी, महाराज जी गुरुदेव मेरा बच्चा गुड़ खाता है, और कुछ ऐसी जड़ी दो, ऐसी बूटी दो ताकि मेरा बच्चा गुड़ खाना बंद कर दे। लेकिन वो खुद साधु ही खाता था। उस साधु ने सोचा, यार मैं किस मुंह से मना करूं, क्योंकि मैं खुद गुड़ खाऊं। तो साधु ने सोचा, चल कुछ करता हूं। साधु कहने लगा, बेटा इस बच्चे को परसों को लेके आना। साधु ने सोचा, चल परसों तक मैं छोड़ दूंगा और फिर कहने का अधिकारी बन जाऊंगा। महाराज जी ने बड़ी कोशिश करी, पर गुड़ छूटा ही तो नहीं।
आदत पकड़ी थी। बीड़ी पीने वाले से पूछो, चाहे वो करोड़पति और बीड़ी का मंडल खत्म हो जाओ, अरे खाकपति थे जो पन्नी चुगने वाला सानू कह सुनिए है कि मतलब उस टाइम पे भूल जा कि मैं करोड़पति हूँ, फॉर्च्यूनर घर पे खड़ी है, नहीं तलब लग रही है, उनके है क्या यार, मेरी भी लगा ले। ऐसा होता है नहीं, होता है ना। तो साधु ने सोचा कि चल मैं प्रयास करूंगा। भैया पंखे, ये पंखा इसमें आएगा, इसकी आवाज उसमें जाएगी। मैंने खुद बंद कराया क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। नहीं मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, मैं पंखा बंद करा रहा हूँ। मैं अपना पंखा बंद कर दिया। अच्छा चलो मैं आपको भी पिलवाऊंगा। तो हुआ क्या, वो औरत अपने बच्चे को लेकर के परसों को ही फिर पहुंच गई सुबह ही सुबह, पर महाराज जी ने पूरा प्रयास करा पर गुड़ छूटा नहीं था। कह लगी बाबा वह दवा बन गई मेरे लड़के की, दे देते, मतलब ये गुड़ खावे फुंसी हो गए, चमासा हुए, फल जाएगा सारा। महाराज जी सोच चल गया छूटा तो मेरा भी नहीं। वो कह लगा बेटा तू ऐसा कर, दवाई में भी कुछ कमी है और तू परसों आई है। उन्हें सोचा जरूर कुछ कमी है और कहीं ना कहीं कोई जड़ी मिली नहीं, इनको वह जड़ी मिली नहीं और तू परसों आई है। प्रेमियों हंगा लाया और बाबा ने गुड़ छोड़ दिया, क्योंकि ऐब कोई भी ठीक नहीं है, करया नहीं तो कर देखो, संजय दास धर्म की राही, चले नहीं तो चल देखो, और जीवन में लगे ऐब प्रेमियों, कोई कोई बिरला ही त्यागे, गुरु की शरण साधु की संगत, भाग पुरवला जीव जागे। ऐसे थोड़ा ही होता है। तो उसने बड़ी कोशिश, बड़े प्रयास के बाद वो गुड़ छोड़ दिया। और बड़े मजे की बात हास्य की सुन लो, माई ने सोची आज तो दवा दे ही देगा बाबा, और बस गई चौथे दिन। और महाराज जी तो तख्त पे बैठा था, बिल्कुल फिट हुआ। देखो महाराज जी आज तो दे दे दवाई, कह लगा आज तो दे दूंगा बब्बो, आज नहीं चिंता, आज तो दवाई तैयार है। उन्हें सोची दवाई देगा, कुटी में ले आके बस नु कह लेगा बैठा के, सुन बेटे गुड़ नहीं खाया करते और गुड़ खाए तो फुंसी हो जा और गात फट जा और चमास में वीरान हो जाएगा। और उनको ले जा मोटे नू तो बता देता, जब 4 दिन हो गए मुझे वीरान कर तू, यह बात तो उस दिन भी बता देता। कह लगा बता तो देता बब्बो, पर उस दिन तो मैं भी खाऊं था और मैं बड़ा प्रयास करा, और आज मैं गुड़ छोड़ दिया, तो मैं अधिकारी हूं समझाने का। तो प्रेमियों, यदि मंच पर कोई साधना का साधु है, साधु का मतलब जिसने साधना कर ली हो, या जीव रुकती नहीं, जिसका बालक चौमीन खावे ना और वो तवे पर चमचा सा मारती हूँ, मम्मी दे पैसे, मम्मी दे पैसे, अरे नुको नहीं कल तो नुको मम्मी बस एक बार कहे ना जीव। और बतेरे नु कहे जी हम तो बस हफ्ते में एक बारी करें। तो कुल मिलाकर के विडंबना है। विडंबना क्यों है? क्योंकि हमारे जो लेक्चरर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, साधु हैं, वो साधना के बल पर उपदेश नहीं करते। तो हमें साधना करनी है और साधना के बल पर ही हमें समाज को लेकर के चलना है। तो प्रेमियों, मैं कोशिश करूंगा और आपको इतिहास बताऊंगा संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज का। और सत्संग का मतलब है कि हमें अपने आप को ही सुधारना है।
सब कुछ ठीक ठाक है। पंजाब के अंदर इतनी आपदा आई क्यों? प्रकृति इतना परेशान कर रही है क्यों? क्योंकि आपने पहले प्रकृति को परेशान कर रखा है, पेड़ पौधे काट दिए, वन काट दिए, तो आज वो प्रकोप में आ गई तो परिवार के परिवार तहस नहस हो रही है। तो भाई सत्संग को ऐसे स्टेप से मैं लेके चल रहा हूं। वैसे उनका नाम जो आदमपुर वाले थे